बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th की मैथ शुरू की हुई है न्यू बुक, तो जिसकी एक्सरसाइज 2.1 आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, ए मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन ए मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक तरीकाकार है जिसके अंदर हम वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल या बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ को हम एक मैनेजेबल फॉर्म में यानी एक सिंपल फॉर्म में जिसमें हमें पढ़ने के लिए आसानी हो लेके आते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये आम तौर पर साइंस में और इंजीनियरिंग में, मैथ में कम्प्लेक्स यानी पेचीदा जो कैलकुलेशंस होती हैं जिनको पढ़ना मुश्किल होता है उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इसका वन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2 0 0 0 0 0 0 यानी 2 के साथ 6 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 की पावर की फॉर्म में हमने लेके आना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप लोगों ने 2 से 3 बातें ज़हन में रखनी है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहली बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि अगर कोई वैल्यू आप लोगों के पास सामने है तो उसमें अशारिया यानी पॉइंट किसी जगह पे भी नहीं लगा हुआ। तो पॉइंट कहाँ पे लगा होगा? यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट होगा। ये सबसे पहली बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि अगर कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई है तो वहाँ पे उसके अंदर पॉइंट यानी इशारिया किसी जगह पे भी नहीं लगा हुआ, तो वो कहाँ पे होगा? इस जगह पे एंड पे। तो उसके बाद दूसरी बात, हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू को लेके आने के लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको हमने एंड पे इस साइड पे लेके आना नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है उससे पहले। नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे इस वैल्यू से पहले यानी इस जगह पे हम लोगों ने इसको लेके आना है। तो बड़ा ही सिंपल तरीकाकार है इसका। क्या करना है, पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ से नॉन ज़ीरो वैल्यू के शुरू में लेके आना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके दरमियान में आने वाले जो वैल्यूज़ हैं, डिजिट्स हैं, इनको गिन लेना है। जितनी ये वैल्यूज़ होंगी उतनी 10 की पावर आएगी। अब दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे 10 की पावर प्लस में भी आएगी और माइनस में भी। अब किस जगह पे 10 की पावर जो है वो माइनस में आएगी और किस जगह पे प्लस में आएगी, इसमें भी आप लोगों ने 2 बातों को ज़हन में रख लेना है। एक तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, यानी जमा की पावर आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पॉइंट हमारे पास इस जगह पे है तो हमने पॉइंट को इस जगह पे लेके जाना है। तो हम लोग इन दोनों यहाँ पॉइंट उठा रहे हैं और जिस जगह पे लेके जा रहे हैं उन दोनों के दरमियान में आने वाले जो डिजिट्स हैं उनको गिन लेंगे। तो ये हमारे पास 2 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ जाएगी। और दूसरी बात, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से ये पावर
जमा की आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी पावर। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ये हमारे पास है 48900। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इशारिया यानी पॉइंट किसी भी जगह पे नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे भी इशारिया कहाँ पे है, इस जगह पे एंड पे। तो इसको हम लास्ट पे ये जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 4.89, आगे ये जो ज़ीरो आ रहे हैं इनको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4। ये स्टूडेंट्स यहाँ से हमने पॉइंट जिस जगह पे नहीं लगा होता किस जगह पे, एंड पे होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट को उठाया और किस जगह पे ले गया ना, यहाँ पे 4 और 8 के दरमियान में, लास्ट पे जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में। तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो आने वाले वैल्यूज़ हैं इनको गिन लेंगे हम लोग। ये 1 2 3 4 हैं, तो 10 की पावर 4 आएगी। हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, इस वजह से पावर पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है ये। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस जगह पे स्टूडेंट्स पॉइंट लगा हुआ है। हम लोगों ने किस जगह पे इसको लेके आना है, 4 और 2 के सेंटर में, यहाँ पे इसके दरमियान में। तो अब इशारिया यानी पॉइंट जो है वो इस साइड पे पड़ा हुआ है और हम इसको किस साइड पे लेके जा रहे हैं, राइट साइड पे। ये लेफ़्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात आप लोग ये भी ज़हन नशीन रखें कि आप लोगों ने देख लेना ये वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है। अगर 1 से बड़ी है तो फिर आपकी पॉजिटिव पावर आएगी, अगर 1 से छोटी है तो फिर आपकी नेगेटिव पावर आएगी। इस तरह भी ज़हन में रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग ज़हन में रखें कि आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं या लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट, तो ये कौन सी वैल्यू है, इसकी पावर आएगी नेगेटिव। लेफ़्ट टू राइट, अगर आप लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो आपकी पावर जो है यहाँ पे 10 की नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे ये 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू हमारे पास आ जाएगी -1 2 3। हम 3 वैल्यूज़ इधर आए हैं, ये 3 से इस साइड पे आए हैं, तो इस वजह से ये इसकी पावर -3 होगी। इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.000009। अब स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे है और इसको हमने लेके जाना है 9 की इस साइड पे, यहाँ पे इस जगह पे हमने इसको लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनको गिन लेंगे ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज़ बन रही हैं। तो ये 9 पॉइंट यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये 10 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगी 7। अब यहाँ पे हम ये देखें स्टूडेंट्स, ये लेफ़्ट है और हम इसको किस साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे। इस वजह से लेफ़्ट से राइट पे लेके जाते हुए हमारे पास इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप नेगेटिव पावर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, ये 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 3, 73 ज़रब 10 की पावर 3, ये हमारे पास है वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, 10 की पावर 3 भी दिया हुआ है और साथ ये 73 हमें दिया हुआ है।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10 की पावर 3 पहले दिया हुआ है, लेकिन अशारिया यानी पॉइंट जो है वो इस जगह पे है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया, जिसमें पॉइंट कहीं किसी जगह पे ना हो, वहाँ पे वैल्यू के एंड पे मौजूद होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने जो पॉइंट है उसको एंड वाले जो दो नॉन ज़ीरो होते हैं उनके दरमियान में लिखना होता है। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ ही हैं, दो हिस्से हैं, यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट हैं, लेकिन जो पॉइंट है ये इनके दरमियान में नहीं है बल्कि इनके एंड पे है, इस साइड पे, राइट साइड पे। तो हम लोगों ने कहाँ पे लेके लिखना है इसको, साइंटिफिक नोटेशन में किस जगह पे लिखना होता है, इनके दरमियान में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हिस्सा, एक डिजिट जो है इधर से इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3। अब चूंकि हम लोग एक पॉइंट, एक हिस्सा जो है, एक डिजिट हम इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लेके आए हैं, तो हमारे पास 10 की पावर कितनी ये आ जाएगी 1, और ये 10 की पावर 3 हमारे पास पहले भी मौजूद है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, ये हो जाएगी 10 की पावर 4, ये 3 और 1 4 हो जाएगी। इस तरह ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, ये भी स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह का ही है क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेके जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं पॉइंट इस जगह पे मौजूद है, लेकिन हमने जो एंड पे नॉन ज़ीरो दो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में इनको लेके आना है यहाँ पे। तो अब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे पॉइंट को, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6.5 वैल्यू। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लेफ़्ट से हमने एक डिजिट जो है, एक हिस्सा इस साइड पे लेके आए हम लोग, लेफ़्ट से राइट पे। हम लेफ़्ट से राइट पे एक हिस्सा इधर पॉइंट को लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर -1 आ जाएगी, और ये वाला 10 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगी। तो चूंकि हम लोग लेफ़्ट से राइट पे एक इंच आए हैं, इस वजह से इसकी 10 की पावर -1 होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को 10 की पावर -1 और इसको हम प्लस कर लेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 2 -1, ये दो में से एक निकल जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी 6.5 10 की पावर 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी इसको हम, ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हमने आम यानी डेसिमल सिस्टम जो आम ऑर्डिनरी नोटेशन है उसके अंदर हमने लेके जाना है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। ये अगर पॉजिटिव है आपके पास पावर, तो आप लोग क्या करेंगे, आपने जितनी पावर है उतनी ही, अगर पॉजिटिव है तो इसको लेफ़्ट से राइट साइड पे चले जाना है, उल्टा होगा पहले से। तो यहाँ पे हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 2 पावर है, तो इसको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है, 8 पॉइंट यहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स, हम इसको दो हिस्से जो है, दो डिजिट इस साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है, ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लोगों ने अगर जाना है, आपकी पावर पॉजिटिव है, तो आपने पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है, सीधी साइड पे लेके जाना है। और अगर आपकी पावर नेगेटिव है, तो आपने जितनी पावर है उतने डिजिट आप लोगों ने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे, उल्टी साइड पे लेके जाना है। ये बात ज़हन में रख लें बस। तो ये अब चूँकि 10 की पावर यानी 10 की पावर 2 है, इस वजह से हम इसको दो डिजिट जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लिखें या ना लिखें उसका कोई मसला नहीं है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 5।
तो इसमें भी अब पावर आपकी पॉजिटिव है, तो ये है 3 हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास अकेला 3 है। तो हम लोग इसकी पावर 5 है, तो इसके साथ 5 ज़ीरो, क्योंकि हमने 5 डिजिट 5 हिस्से जो है हमने इसको राइट साइड पे लेके आना है, सीधी साइड पे लेके आना है। तो अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 5 हिस्से नहीं मौजूद, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 ज़ीरो ऐड कर लेंगे और साथ ये 3 के साथ ये 1 ज़ीरो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग पॉइंट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी तो वैसे भी ये ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -2। ये अब यहाँ पे इसकी पावर जो है, हम ऑर्डिनरी नोटेशन में जा रहे हैं तो इसकी पावर नेगेटिव आ रही है। जब नेगेटिव पावर होगी तो हम उल्टी साइड पे जाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे इस पॉइंट को लेके। तो बड़ा ही सिंपल है ये स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है, हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट जो हैं ये लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। तो एक तो ये वाला आ गया बजाते खुद एक, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है ना, तो एक हिस्सा ये आ गया और एक हमने आगे और लेना है। चूँकि यहाँ पे एक और हिस्सा मौजूद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक ज़ीरो लगा लेंगे। खुद से एक ज़ीरो लगा लिया तो 1 और 2 हिस्से का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये साथ 5 इधर ऐसे लिख देंगे। इस तरह ये पॉइंट 015 आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 7, 10 की पावर 7 है और क्या है, पॉजिटिव। इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, जमा की है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 पॉइंट, इसमें भी हम राइट साइड पे, ये पॉइंट इस जगह पे मौजूद है ना, तो यहाँ से उठा के हम लोग राइट साइड पे 7 डिजिट ले जाएंगे। 7 हिस्से जो है हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 2 हिस्से तो हमारे पास पहले मौजूद हैं, क्या है, ये 7 7 इशारिये के बाद साइड पे राइट साइड पे हमारे पास कितने हिस्से मौजूद हैं, 2, 7 7 जो है ये 2 हिस्से मौजूद हैं। चूँकि हमने 7 हिस्से इधर को लेके जाना है तो ये 2 पहले आगे हम 5 ज़ीरो और लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये देखें इशारिया यानी 1 के बाद पड़ा हुआ था, यहाँ पे हमने 7 हिस्से इससे साइड पे ले गए हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। ये स्टूडेंट्स 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -6। तो चूंकि अब यहाँ पे पावर आप लोगों की माइनस में है तो हम लोग ये पॉइंट जो है इसको किस साइड, किधर को लेके जाएंगे, लेफ़्ट साइड को। मैंने आप लोगों को बताया अगर नेगेटिव पावर हो तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, अगर पॉजिटिव पावर हो तो राइट साइड पे। तो यहाँ पे चूँकि नेगेटिव है तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो ये 5 यहाँ पे पॉइंट था, इसको हम कितने सही साइड पे लेके जाएंगे, 6 डिजिट, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। इसी तरह इसका हमारे पास ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -5। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये पावर इसकी माइनस में है, नेगेटिव है, तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट इस जगह पे मौजूद है, 4 की इस साइड पे। मैंने आप लोगों को बताया जिस जगह पे, जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट मौजूद नहीं होता उसके एंड पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, हमने 5 डिजिट लेफ़्ट साइड जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 डिजिट ये है और 4 हम लोग इसके साथ ज़ीरो लगा लेंगे, इस तरह 5 हो जाएंगे। ये 4 1 हो गया, 2 3 4 5, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी
हो जाएगा सॉल्व। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ यानी 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। लाइट की स्पीड जो है तकरीबन 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए हैं इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव होने की वजह से हम इसको जो पॉइंट इस जगह पे 3 के साथ यहाँ पे मौजूद होता है, मैंने आप लोगों को पहले बार बार बताया कि जिस जगह पे पॉइंट नहीं, जिस वैल्यू में वहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी होती है इसके एंड पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, हमने 8 इनसे इस साइड पे ले गया ना, राइट साइड पे, चूँकि पावर पॉजिटिव है। तो चूँकि यहाँ पे और इनसे मौजूद नहीं है तो हम लोग 8 ज़ीरो लगा लेंगे इसके साथ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे था पॉइंट, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसे इस साइड पे ले गए और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग पॉइंट लिखना चाहते तो लिख दें, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये मीटर्स हैं। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। उसने कहा द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है वो ये दिया हुआ है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये हमारे पास वैल्यू है 7000। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बड़ा ही सिंपल है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। क्या करना है जी, पॉइंट जिस वैल्यू में ना हो उसके कहाँ पे है, इस जगह पे एंड पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए क्या करना है, एंड पे लेके जाना है वैल्यू, ये पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले। तो ये 4 से पहले हम इसको लेके आएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने इनसे हम लोग राइट से लेफ़्ट आएंगे उतनी 10 की पावर होगी। तो ये 4.0075, आगे 3 ज़ीरो जो हैं ये बेशक ना लगाएं, इनकी ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये। अब यहाँ पे चूँकि हम लोग राइट से लेफ़्ट आए हैं, राइट से लेफ़्ट आते हुए हम लोगों ने पावर क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो इसकी 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये वाले 3 ज़ीरो आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे यहाँ तक जिस जगह तक ये नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो 75 तक लिखें, अगर 10 की पावर 7 लिख देंगे। इसी तरह आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। मार्स का जो डायमीटर है वो है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये मार्स का स्टूडेंट्स डायमीटर, ये इसके सेंटर में से गुजरता ये वाला दिया हुआ है हमें। तो ये है हमारे पास 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। इसमें ये मीटर है। अच्छा जी, तो 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10 की पावर 3।
तो स्टूडेंट्स हम लोग साइंटिफिक नोटेशन से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया, आप ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर जा रहे हैं, आप लोग देखें पावर, अगर पावर आपकी पॉजिटिव है तो आप लोगों ने राइट साइड पे जाना है। तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने इसको कितनी पावर है 3, तो हम 3 इनसे इसको इधर ले आएंगे। तो ये 6, ये 1 2 3, यहाँ पे 7 और 9 के दरमियान में पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, ये ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 6777.9 किलोमीटर। इसी तरह ही हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस नंबर को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको हमने लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे पावर हमारी है पॉजिटिव, तो हम राइट साइड पे इसको राइट साइड पे लेके आएंगे। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम किस जगह पे लेके आएंगे, राइट साइड पे। कितने इनसे 4, तो 1 2 3 4 यानी इस वैल्यू के ये पॉइंट जो है इसके एंड पे आ जाएगा। यहाँ पे मौजूद था 1 और 2 के दरमियान में, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास आ जाएगा 12,756 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो कि हम लोगों ने कंप्लीट की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।